एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ अप्रैल 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम कर्क राशि की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो कैंसर साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, टेम्परेंस, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अंडरनीथ है द लवर्स। ओके, हम इस साइड में आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में एक्शन रिएक्शन क्या होगा सामने वाले का, उनका होगा एनर्जीज, और मिड में ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कार्ड शफलिंग नहीं अच्छी लगती है तो यहाँ से आप रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time। थैंक यू स्पिरिट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, द टावर, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए अब उनके लिए भी हम कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक साथ रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 of cup, 6 of wands, knight of pentacles and underneath है यहाँ पे 5 of wands। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ओके, ये राशियां क्या होंगी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशि होगी। पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी ये इंसान हो सकते हैं, वहां से ये राशि है। ओके, तो राशि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है वो है एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वो है वाटर साइन से मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। अगर आप एक वाटर साइन से तो हो सकता है वाटर साइन से कोई हो। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की एनर्जीज है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपसे और सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो आपके लिए जो सबसे बड़ा पहला मैसेज है वो ये है, धैर्य बैलेंस बना के रखिएगा। इस समय बहुत आपको जरूरत है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे आपको वो कहीं बोलना है। हो सकता है इस समय आपको कोई आपकी परीक्षा ले, शायद जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। चाहे वो बहुत अच्छी आपके लिए जॉब हो सकती है, चाहे वो बहुत अच्छा आपके पास अर्निंग सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो कोई एक अच्छा इंसान हो सकता है जो आपको चेकआउट करना चाहते हैं या फिर चाह रही हैं। तो इसलिए आपकी परीक्षा हो सकती है इस समय, कोई आपको चेकआउट कर सकता है। तो मैं यही बोलूंगी, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप मत खोइएगा, अपने आप को अच्छा प्रूव करिएगा, जिसका आउटकम आपको आगे चल के बहुत अच्छा मिल सकता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, मतलब बैलेंस, पेशेंस, धैर्य आपके लिए इन 15 डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क राशि। तो स्टार्ट करते हैं। आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट में, एक हैप्पी, जिसे कहते हैं कि एक हैप्पी वाली एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में किसी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मतलब जिसे कहते हैं लव को लेके, अपने प्यार को लेके, किसी की तरफ आपको कोई पसंद आ रहा है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, उनकी तरफ आप अप्रोचिंग मोड में हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ लोगों को प्रॉब्लम दे के ये काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। जैसे आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं रिलेशन में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप किसी के साथ
दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कुछ XYZ ऐसी चीज़ें, या फिर अगर आप ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं तो हो सकता है इनको वो चीज़ें इस समय में पता चल सकती हैं और ये आपसे वो चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हुई दिख रही हैं। ओके, मैं बताना चाहूँगी कुछ लोग आप अपनी ही जगह पे रहेंगे और कुछ लोग आपसे बहुत दूर से मिलने आ रहे हैं, इसे फर्स्ट मीटिंग भी कह सकते हैं। ओके, शायद आप लोग ऑनलाइन मिले हैं। अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और आप किसी जर्नी में हैं, लाइक आपकी कोई जर्नी है, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हो कौन, आपको करना क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी इस महीने में और इस रेस्ट ऑफ टाइम पे आपको ये फील होगा कि आप बहुत ही वेल सेटल्ड हैं, आपने अभी तक अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया है। अब शायद आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ और अच्छी चीज़ें आएँ, कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप एक मतलब मैरिड पर्सन हैं, मैरिड कपल हैं, तो हो सकता है आप अपने घर में, परिवार में एक बेबी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ से गुड न्यूज़ आपके लिए है। इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, कंसीविंग गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, और अगर आप लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है अदर जगह पे, जैसे कि आप अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए शायद जिस प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हो वो जगह आपको परेशान कर रही है, वहाँ के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो शायद आप दिखाई दे रहा है कर्क राशि इस जगह से हटते हुए दिखाई दे रहे हो, जगह बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, ऑफिस बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, जॉब बदलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं पता, बट है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ होते हुए भी आप उस चीज़ को खत्म करके किसी और की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो डिसीजन है आपको प्रॉब्लम दे सकता है, कुछ समय बाद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये काम देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करिए, करिए, लेकिन किसी को हर्ट करके, किसी को चोट पहुंचा के मत करिए। ओके, करिए। अगर आप भी उस चीज में सहमत हैं, सामने वाले भी सहमत हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो। ओके, ये चीज है। आप सिंगल हैं, आपके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज रिश्ते आ सकते हैं मैरिज के, या तो आपके आसपास से ही आपको मैरिज के ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी बहुत समय से जो लोग अकेले हैं, मतलब काफी टाइम, जैसे आपकी एज 35, 30 प्लस, उसके भी ऊपर अगर है, आप बहुत समय से अकेले हैं और इस चीज के तहत शायद आपके जीवन में कुछ लोग अभी रिसेंट आए हैं और उनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आई थी। अभी कुछ ही समय हुआ है कि वो खुशियां आपसे फिर से छीन ली गई और ये इंसान आपसे शायद मूव ऑन कर गए, मतलब ये बहुत जल्दी में आए आपकी तरफ और बहुत जल्दी में चलेगा, जिससे आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो इन सब चीजों से आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए। ओके, और थोड़ा सा कोशिश करिए अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को अकेले ही रखने की कोशिश करिए और ये सारी चीजें दिमाग से गेट आउट कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि हम जो चीजें बार बार सोचते हैं वही चीजें हमारे साथ बार बार रिपीट होती हैं, रिपीटेशन मोड में आती रहती हैं। तो इन सब चीजों से आप अपने आप को मूव ऑन करिए। मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपको लोगों ने कुछ चीट वगैरह किया है, या तो आपको हो सकता है इस समय पे, जिससे आप दुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। सामने वाले की तरफ जाने से पहले, अप्रोच करने से पहले, इनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले इनके बारे में जान लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। बहुत सिर्फ इमोशंस में आके कोई एक्शन नहीं लेना है, प्रैक्टिकली भी रहिए, इमोशनली भी रहिए और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते रहिए, तब आपके लिए सही है। प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ से तो मैंने बता दिया। प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपका प्रमोशन है, ट्रांसफर है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफर शायद आपको खुशी नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे ये ट्रांसफर आपको मिल रहा है शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके घर परिवार से, अपनों से बहुत दूर। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो फीमेल है यहाँ पे, अगर रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको तरक्की मिल रही है, नेम हो रहा है, फेम हो रहा है, वो भी आपके वर्क से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से। और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आपको घर के काम करने में अच्छे लगते हैं, तो वहां पे भी आप कुछ इस तरीके से अपने आप को मतलब परफॉर्म करोगे कि आपको शायद, जिसे कहते हैं ना कि ये क्या टैलेंट था। ओके, ऐसी कुछ चीजें, बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे है। एंड कुछ लोग, हो सकता है आप वर्ड अपनी ही जगह पे नहीं, पूरी जगह पे आप एक नेम फेम कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी है। ओके, एंड मैं बताना चाहूंगी कि
अगर आपने कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके किसी को बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, तो वो इंसान आपको चीट कर सकते हैं आपके पैसे रिटर्न करते हुए, या फिर आपकी सैलरी हो सकता है होल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। ये समय ऐसा थोड़ा दिखाई दे रहा है। नई जॉब की तलाश में अगर आप लोग हैं तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगी ऑफर है, लेकिन दूर से है, शायद दूर की वजह से आप उस चीज को रोक सकते हो, शायद उसको करें कि ना करें इस एनर्जीज में रहोगे। ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस के बारे में मैं बोलूं तो फिर से मैं आपके लिए यही बोलूंगी, धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस। अगर पेशेंस है तो आपके सारे काम अच्छे हैं, अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी नोकझोंक होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ट्रस्ट आपका टूटेगा, जिसकी वजह से आपकी फाइट भी हो सकती है। तो इसीलिए बोलिएगा नहीं, बस शांत रहिएगा, जिसकी वजह से चीजें सही रहेंगी। ओके, सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइस, चैनल पे पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस चैनल पे आने के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।